में मारा गया। ठीक है, तो आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा छठवां है वो है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह, जो लाघव चिन्ह है इसे और क्या बोलते हैं, संक्षेप। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करना है। ठीक है, छोटा, संक्षेप का मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। और आपको सबसे मेन, आपको इसका तो समझ में आ जाएगा कि संक्षेप छोटा करने के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, लाघव। लाघव से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको सबसे मेन जो याद रखना है वो रखना है लाघव। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चिन्ह को लाघव चिन्ह ही बोला करें, क्योंकि संक्षेप से तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि आपने पेपरों में भी पढ़ा है, आपके प्रश्न पूछे जाते। जब आप लोगों ने 10वीं 11वीं के पेपर दिए तो उसमें दिया जाता है, जब प्रश्न होते हैं तो दिए जाते हैं कि इन 4 प्रश्नों के संक्षिप्त या संक्षेप कुछ भी लिखा, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, है ना, यानी कि कम। तो आपको जो मेन यहाँ पे विषय याद रखना है वो रखना है लाघव चिन्ह। ठीक है, तो लाघव चिन्ह का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, गोला। ठीक है, तो इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि इसको छोटा करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई बड़ी चीज़, उसे हमें क्या करना है, छोटी। अब छोटी से कैसे समझे आपकी, छोटे से कैसे, जैसे अब हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसे छोटा कैसे लिखेंगे, क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया ना, यहाँ पे क्या लग गया, लाघव चिन्ह लग गया। तो हमें ये बड़ा ना लिख के यहाँ पे क्या करना है, इसको छोटा लिखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अब इसे भी हम पूरा क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी करनी है। जैसे मैं लिखती हूँ, कृपया पृष्ठ उल्टिए। ठीक है, यानी कि पलटने की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको संक्षिप्त में कैसे लिख देंगे, कृपया पृष्ठ उल्टिए। ठीक है, अब हमने इसी को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो लाघव का मतलब ही क्या होता है, छोटा, यानी कि उसका संक्षिप्त रूप। ठीक है, और इसका साइन ऐसा होता है। डॉक्टरों के आगे या किसी भी चीज़ को आपको छोटा करना है तो ये चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये विशेष याद रखना है आपको, लाघव। ठीक है, कभी कभी वो पेपरों में संक्षेप नहीं देता है, मैंने यहाँ पे आपको दोनों लिख दिए, लाघवी और संक्षेप। पेपरों में आपको सीधे सीधे पूछे, बताइए इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है। अब यहाँ जो अगला चिन्ह है वो क्या है, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। ठीक है, क्या है, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। अब त्रुटि बोधक से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, कोई शब्द लिखना हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वहाँ पे त्रुटि बोधक और हंस पद चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, त्रुटि बोधक से तो आप लोग समझ जाओगे कि जहाँ पे क्या होते हैं, शब्द छूट जाएंगे। इसका दूसरा ही नाम क्या है, हंस पद। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, हंस पद। तो ये आपको याद रखना है, हंस पद वाला। ठीक है, त्रुटि बोधक आपको समझ में आ जाता है कि पहले लिख रहा है त्रुटि बोधक, यानी कि कोई शब्द जहाँ पे छूट गया वाक्य में, वहाँ पे क्या होता है, त्रुटि बोधक या हंस पद बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और इस चिन्ह का साइन ऐसा होता है। ठीक है, देखो ऊपर से ऐसा लगा देते हैं। जब हम वाक्य लिखते हैं तो जब हमारा बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे सुधारने के लिए हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा वाक्य क्या हो जाता है, वहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर हम नहीं लिखते तो वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे त्रुटि बोधक चिन्ह को लगा देंगे और वहाँ पे ठीक उसके नीचे क्या कर देंगे, उस शब्द को लिख देंगे जो हमारा शब्द छूट गया होगा। और ठीक है, याद रखना
इसको नीचे से नहीं लगाना। हमेशा क्या होता है, जो त्रुटिबोधक चिन्ह होता है ये हमेशा क्या होता है, ऊपर लगाया जाता है और ऊपर लगाने के बाद शब्द को नीचे लिखा जाता है, जो शब्द हमारा छूट गया है वाक्य में। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं आप ऐसा नहीं कि इसे कहीं भी लगा रहे हो, नीचे से लगा रहे हो, नहीं, हमेशा इसको कहाँ से लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं और फिर नीचे शब्द को लिख देते हैं जो हमारा शब्द छूट गया हो। ठीक है, तो इस चिन्ह को बोलते हैं हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। वाक्य में छूटे हुए शब्द को सूचित करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। वाक्य में छूटे हुए शब्द को, मैंने अभी आपको बताया जब हम वाक्य लिखते हैं और शब्द छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द को सूचित करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हम उसको सूचित मतलब कि वहाँ पे हम इसको लिख देते, इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को लिख देते, फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य में शब्द कैसे छूट गया और इसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अब यहाँ पे क्या है, शब्द छूट गया, जबकि क्या होता है, पूरा वाक्य क्या होता है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यहाँ पे जन्म सिद्ध क्या हो गए, छूट गए, हम भूल गए इसको, मतलब हम भूल गए इसको लिखने, तो वाक्य क्या रह गया, अधूरा रह गया। अब हम क्या लिखें, यहाँ पे जगह भी नहीं, इसको कैसे करें, तो हमें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लगेगा, हंसबोधक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया और ठीक इसके नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो, छोटा छोटा करके भी, जैसे भी आप लिख, जितनी आपकी जगह हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध। अब हमें पता चल गया, और ऊपर क्या लगाया हमने, हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। अब ये हमारा वाक्य जो है ये पूरा हो चुका है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हंसबोधक या त्रुटिबोधक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, बताए वाक्य में छूटे हुए शब्द को सूचित करने हेतु क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आपको सबसे मेन ये याद रखना है, हंसपद। त्रुटिबोधक तो आप शब्द से ही इसका अर्थ समझ जाएंगे, लेकिन ये कभी कभी वो इसको ना दे के सिर्फ हंसपद ही देगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले लाघव चिन्ह भी बताया कि लाघव में आप संक्षेप को तो याद अच्छे से रख लोगे, लेकिन लाघव आप भूल जाओगे कि लाघव चिन्ह पेपरों में दिया होगा, लाघव हंसपद, वहाँ पे आप भूल जाओगे अगर आप अच्छे से नहीं करोगे।